हमें डर नहीं इस बात की कि वो कितने मजबूत हैं, परंतु अफसोस इस बात की है कि हम जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वही ढाल बन करके इस समाज को कमज़ोर करने में लगे हैं। नहीं तो ये जंग हम कब के जीत गए होते। कोई उस दल में लेके भाग रहा है, कोई उस दल में लेके जा रहा है, उस दल का दलालगिरी कर रहा है। ये 1.5% वाला को ये हमारे समाज के दलाल जो हैं, हमारे समाज के जो बाबा साहेब के मिशन को बेचकर खाने वाले लोग हैं, वो 1.5% वाले को राजा बना रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़ के मैं कहता हूं कि चंवर वंश के दलालों, अगर बाबा साहेब के सही मिशनरी हो तो सब दलगत नीति से ऊपर उठ करके धर्म नीति में विश्वास करके और पहले चंवर वंश को एक प्लेटफॉर्म पर लाओ। और सब कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, आज 5 लाइन कोई जाना नहीं, आज तुरंत जो है कि सीएम का ख्वाब देखने लगता, तुरंत पार्टी बना लिया। और वो कहता है कि हम तो चमरानन हैं, कि क्या बोलते हैं लोग, चमरान हैं। कहता है कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, सीएम बनेंगे, बिहार के सीएम बनेंगे। कुछ 15 साल से 30 साल के नौजवान हैं, वो जय 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 भीम करता है। ये तो बाबा साहब का अपमान हो गया। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। पटना में हूं और मेरे साथ रविदासिया धर्म के प्रदेश अध्यक्ष जनार्दन रविदास जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि अपने धर्म संगठन के माध्यम से अपने समाज को पूरे बिहार में एकत्रित कर रहे हैं। लेकिन सर, आपके जो समाज के सर जो लोग हैं पूरे अलग अलग पार्टी में बटे हुए हैं, RJD, JDU, BJP, तमाम तरह के जितने भी पार्टी हैं आपके समाज के लोग मतलब उस पार्टी में बटे हुए हैं। लेकिन देश लेवल में भी जो आपके नेता हैं उसमें भी सर मारा मारी एकदम चढ़ी है कि हम नेता बनेंगे, हम PM बनेंगे, तो हम CM बनेंगे। सर अपने धर्म संगठन के माध्यम से अपने समाज को सर कैसे एकत्रित कर पाइएगा सर? सबसे पहले मैं आपको BR दस्तक को धन्यवाद देता हूं। देखिए सुनील बाबू, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। हमें डर नहीं इस बात की कि वो कितने मजबूत हैं, परंतु अफसोस इस बात की है कि हम जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वही ढाल बन करके इस समाज को कमज़ोर करने में लगे हैं। नहीं तो ये जंग हम कब के जीत गए होते। सुनील बाबू देखिए, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस बहुजन समाज को नलायक से लायक बनाने का व्यवस्था उन्होंने अपने त्याग करके, अपने 4 बच्चों को खो करके इस समाज को हुक्मरान बनाने के लिए एक पवित्र पुस्तक भारतीय संविधान रूपी ग्रंथ दिया। परंतु बाबा साहेब ने, बुद्ध भगवान ने, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने जो संदेश दिया कि संगठित रहो, संगठित रहो, संगठित रहो। और आपका जो सवाल है वही सवाल है कि यह समाज रोज असंगठित हो रहा है, बिखर रहा है सर, रोज बिखर रहा है। तो मैं इसके लिए पूरे समाज को संदेश देना चाहता हूं, खास करके चंवर वंश के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि जानते हैं क्या हो रहा है? जैसे कोई एक जानवर मर जाता है और उसको ले जाकर कहीं जंगल में उसको फेंक करके उसका चमड़ा छील दिया जाता है। अच्छा। जब उसके लाश को कुत्ता, सियार, अन्य जानवर जब देखते हैं तो अपना पेट भरने के लिए नोच नोच करके खाते हैं। उसी तरह का आज माहौल बना हुआ है ये चंवर वंश में कि बाबा साहब के संविधान रूपी ग्रंथ को ये चंवर वंश के खास करके लोग नोच नोच करके खा करके अपना पेट भर रहे हैं। मतलब मारामारी कर रहे हैं, अपने मारामारी कर रहे हैं। किसी को ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहता है, ज्ञानवान नहीं बनना चाहता है, नेता बनना है सर, केवल बिल्कुल नेता बनना चाहता है। सोचता है कि नेता बन करके हम 1 अनार 100 बीमार, एक मुख्यमंत्री का कुर्सी, एक प्रधानमंत्री की कुर्सी, आज सब वही सपना देख रहा है। जल्दी CM PM बनेगा है बस कि कब हम CM बन जाए, कब PM बन जाए, यही तो उन लोगों का सोच है। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर सच्चे में आप बाबा साहेब तथागत बुद्ध, हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी, माननीय कांसीराम साहब, बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के सच्चे अनुयायी हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि दलगत नीति से ऊपर उठ करके धर्म नीति में विश्वास करके, इसलिए कि धर्म के आड़ में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, तो हमारे तथागत बुद्ध के धर्म को अपना करके बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक संदेश दिया
कि बाबा साहब सोचे कि हम संविधान दे दिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि समाज हमारा सामाजिक परिवर्तन कर जाएगा, इस देश का हुक्मरान बनेगा। परंतु उनको लगा कि नहीं, धर्म बिना राज नहीं, राज बिना धर्म नहीं। तो उन्होंने मरने के 2 महीना 24 दिन पहले तथागत बुद्ध के धम्म को स्वीकार करके और 10 लाख लोगों के बीच में धम्म परिवर्तन करके एक संदेश दिए। तो ये जिम्मेवारी चंवर वंश के ऊपर है, चंवर वंश के लोगों की जिम्मेवारी है कि जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जो अज्ञानी हैं, उनको ज्ञानवान बना करके, संगठित करके इस देश का हुक्मरान बनाना है। परंतु चमारों में मैं देख रहा हूं, जो आपने कहा, कोई उस दल में लेके भाग रहा है, कोई उस दल में लेके जा रहा है, उस दल का दलालगिरी कर रहा है। 3% वाला 4,500 वर्ष से राज किया, अभी भी कर रहा है सर। 1.5% वाला 20 साल से राज किया, और 8% वाला 15 साल राज कर लिया। आज 10% वाला, बिहार में आपको जानकारी होनी चाहिए सुनील बाबू, 1 करोड़ से ऊपर चमार है पूरे बिहार में। पूरे बिहार में 10% से ज़्यादा इसका संख्या है, पॉपुलेशन है। परंतु ये 1.5% वाला को, ये हमारे समाज के दलाल जो हैं, हमारे समाज के जो बाबा साहेब के मिशन को बेचकर खाने वाले लोग हैं, वो 1.5% वाले को राजा बना रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। और वही लोग कहते हैं, संगठित करने की बात करते हैं। मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूं, या तो संगठित करने वाली बात कहना बंद कर दो, या तो कहना है तो दलालगिरी बंद कर दो। और मैं अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़ के मैं कहता हूं कि ये चंवर वंश के दलालों, अगर बाबा साहेब के सही मिशनरी हो तो सब दलगत नीति से ऊपर उठ करके धर्म नीति में विश्वास करके, और पहले चंवर वंश को एक प्लेटफॉर्म पर लाओ, तुम्हारी भी कद बढ़ जाएगी। जिस दल में हो, उस दल में दलित बन करके नहीं जियोगे, राजा बन के जियोगे। यही मेरा कहना है। सर मारामारी सर क्यों हुए? जितने भी सर आप जो चंवर, आप जिस समाज से आते हैं, जिस आपने बैनर तले आप पूरे मतलब बिहार के जितने भी आपके समाज के लोग हैं पूरा एकत्रित कर रहे हैं संगठन के माध्यम से, सर ये मारामारी क्यों है सर? ये आखिर से मतलब एकत्रित मतलब नहीं होने का सर कारण मतलब क्या हो सकता है सर? नहीं होने का कारण मैं तो वही बताया, अज्ञानता। ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, और सोच रहा है कि बस खाली मैं कर रहा है। हम लोग नहीं कर रहा है, खाली मैं कर रहा है। और सब कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। आज 5 लाइन कोई जाना नहीं, आज तुरंत जो है कि सीएम का ख्वाब देखने लगता, तुरंत पार्टी बना लिया। और वो कहता है कि हम तो चमरानन हैं, कि क्या बोलते हैं लोग, चमरान हैं। कहता है कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, सीएम बनेंगे बिहार के सीएम बनेंगे। कुछ 15 साल से 30 साल के नौजवान हैं, वो जय 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 भीम करता है। ये तो बाबा साहब का अपमान हो गया। आपको कहा जाए रे 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 तो अच्छा लगेगा? नहीं सर, अच्छा नहीं लगेगा। एक बार कहिए बाबा साहब के नाम को सम्मानित ढंग से, जय भीम, दैट्स ऑल। तो 15 साल से 30 साल के लड़का जो है कुछ पागल बना हुआ है, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, जिसको कुछ पता ही नहीं है कि हम किस मिशन का काम कर रहे हैं, हमको क्या करना है, क्या करना चाहिए, उसको पता ही नहीं है। वोट किसको देना है, उसको पता ही नहीं है। वैसे लोग हमारे समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दूसरे आरएसएस, देखिए मैं नहीं कहता हूं कि सब लोग आरएसएस के हैं, लेकिन काम जो लोग कर रहे हैं वो आरएसएस और ब्राह्मणवादी का काम हो जाता है। मतलब करते नहीं, बाकी उनके विचारधारा के लिए मतलब काम कर देते हैं, हो जाता है। वही ब्राह्मणवाद यही सोचता है कि जितना ही समाज टूटेगा उतना ही हमको फायदा होगा। आज जितना ही समाज टूट रहा है उतना ही ब्राह्मणवाद को फायदा हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि बताओ, 100 गो चमार है, 100 चमार है और 100 गो पार्टी बना लिया, तो कितना कितना वोट मिलेगा? एक एक वोट मिलेगा। 3 गो ब्राह्मणवाद है और उसकी एक पार्टी है, और तीनों एक जगह वोट करता है, तो कौन जीतेगा? ब्राह्मण जीतेगा। ब्राह्मण जीत गया। यही तो हो रहा है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, भाई चंवर वंश के जो लोग हैं उस समाज को बेचना बंद कीजिए, और धर्म नीति, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन हो, बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म को त्याग करके, बाबा साहब ने जो कहा है 25 दिसंबर 1927 को कि जितना जल्दी हो हिंदू धर्म को त्याग करो, हिंदू धर्म को त्याग करवाओ, ज्ञानवान बनाओ, और ज्ञानवान बना करके समाज को ऑर्गेनाइज करो, देखो तुम्हारी कद बढ़ जाएगी। मेरा ये कहना है। सर लास्ट क्वेश्चन लेंगे। आपने संगठन के माध्यम से जो पूरे आपके समाज के जो लोग हैं कैसे मतलब एक साथ लाइएगा? प्रयास कर रहे हैं हम लोग
सबसे पहले मैं आपको आज खुलासा करना चाहता हूं जी सर। कि हमें नेता नहीं बनना है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है। आज मैं यहाँ बुद्ध विहार में घोषणा करता हूं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से आप समझिएगा कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, परंतु जो हमारी नेता हैं उनका आदेश होगा, उस आदेश का अनुपालन करूंगा। उनका आदेश हो गया चुनाव लड़ने का, तो उनके आदेश के मुताबिक मैं काम करूंगा। लेकिन मैं संकल्प लिया हूं कि मैं चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा। हमको नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बनने का ख्वाब है। सर एक साथ कैसे लाइएगा अपने समाज के लोगों को? इसलिए मैं अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा पर तथागत बुद्ध, संत श्रीमद गुरु रविदास जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संदेश को मैं एक सम्मेलन करने जा रहा हूं। उस सम्मेलन में संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा पर हम लोग एक संदेश देंगे, चलो गांव की ओर। और गांव में जाकर के जो हमारा समाज अनपढ़ गंवार है उसको हम लोग शिक्षित करके अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के बैनर तले जो हमारे विश्व गद्दी नसीन धर्म गुरु संत स्वामी सदगुरु निरंजन दास जी महाराज, हमारे छोटे महाराज श्री 108 मनदीप दास जी महाराज और रविदासिया धर्म संगठन के जो हमारे सम्मानित ट्रस्टीगण है, जिन लोगों का सोच है कि समाज एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो हमारा समाज हुक्मरान बन जाए, उसको मैं चलो गांव की ओर यात्रा करके और गांव के लोगों को, और दूसरा एक और इसमें संगठन बनाना है बड़े महाराज जी, छोटे महाराज जी का आदेशानुसार कि जितने हमारे चंवर वंश के IAS, IPS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, उनको गोपनीय ढंग से बंद कमरे में बैठ करके उनसे बात करके उन लोगों को संदेश बता करके, देखिए उन लोगों में दोष नहीं है, इस समाज के नेतृत्वकर्ता में दोष है। ये लोग समाज को इतना ठग लिया है कि पदाधिकारियों को विश्वास नहीं होता है कि कौन सही है कौन गलत है। और आज वैसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो दूसरे दल में जाकर के 1.5% वाला को राजा बना रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में जितनी घटनाएं हो रही है, 4 गो चमार का मर्डर हो गया आपको मधुबनी में, 1 चमार का मर्डर हो गया भागलपुर में, और पूरे बिहार का हर डिस्ट्रिक्ट में दलित समाज का हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, डकैती हो रहा है, लूट हो रहा है, आरक्षण समाप्त हो रहा है, छात्रवृत्ति बंद हो गया, कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला है। इस बात का दुख है हमको। तो ये सारी बात हम चाहते हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे आदरणीय हैं, माननीय हैं, सम्मानित हैं। मैं उनसे आग्रह के साथ कहना चाहता हूं कि आप जिस दल में हैं उस दल में भी दलित बन करके हैं, सम्मानित ढंग से जीना चाहते हैं तो पहले अपने समाज को ऑर्गेनाइज कीजिए। अगर प्रेरणा लेना है तो इस्लाम से प्रेरणा लीजिए कि मुस्लिम एक धर्म नहीं है, सिस्टम है। सारे मुसलमान नमाज अदा करने के बहाने अपने मस्जिद में जाते हैं। आपका कोई अगर धर्म स्थल है तो बताइए, तो आपको या तो बुद्ध विहार में जाना होगा, नहीं तो रविदास धर्म स्थल पर जाना होगा। और समाज को ऑर्गेनाइज करके जब आप किसी दल में जाइएगा तो आपको मजबूती मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ।